अष्टावक्र राजा जनक को उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए बताते हैं कि ना तो तुम पृथ्वी हो, ना जल, ना अग्नि, ना वायु और ना ही आकाश। तुम इन सभी के साक्षी मात्र हो। तुम्हारा असली स्वरूप शुद्ध चैतन्य है। मुक्ति के लिए अपने को इन पंच तत्वों से परे समझना आवश्यक है। राजा जनक का पहला प्रश्न यही था कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। अष्टावक्र पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त के रूप में वैराग्य की को स्पष्ट करते हैं और फिर जनक को उनके आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। वे समझाते हैं कि मनुष्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह चेतन आत्मा है। आत्मा ही उसकी वास्तविक पहचान और सर्वोच्च सत्ता है, जबकि शरीर, मन और बुद्धि उसके सेवक के समान है, जो उसके निर्देशानुसार कार्य करते हैं। चूंकि यह सभी स्थूल रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है, जबकि आत्मा सूक्ष्म होती है। इसके ज्ञान के अभाव में व्यक्ति यह भ्रांति पाल लेता है कि वह मात्र शरीर है और यही अज्ञान का कारण बनता है। अष्टावक्र इसी भ्रम को दूर करने के लिए बताते हैं कि तुम पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना यह भौतिक शरीर नहीं हो। यह पंच तत्व भौतिक और नश्वर हैं, जो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय यह शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन तू फिर भी अस्तित्व में रहेगा और अपनी अगली यात्रा पर बढ़ जाएगा। जैसे कोई पुराने वस्त्र को त्याग कर नया धारण करता है, वैसे ही यह शरीर मात्र एक आवरण है जिसे तू बदलता रहेगा। वास्तव में तू इस शरीर से परे है। यह सिर्फ भौतिक तत्वों से निर्मित एक माध्यम है। तू कोई घर नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाला स्वामी है। तेरा स्वरूप शुद्ध चेतना है, जो साक्षी रूप में स्थित है। यही चैतन्य संपूर्ण भौतिक जगत का आधार है और तू स्वयं वही चैतन्य है। अनेक जन्मों के अभ्यास से तुझ में यह भ्रांति गहरी हो गई है कि तू केवल यह भौतिक शरीर है, लेकिन इस भ्रम को दूर कर स्वयं को साक्षी चैतन्य स्वरूप के रूप में जानना ही सच्चा ज्ञान है। यदि तू इस समस्त दृश्य जगत का मात्र साक्षी और दृष्टा बन जाता है, तो आत्मबोध स्वतः हो जाएगा। यही वह मूल सिद्धांत है जिसे समझ लेने पर किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम कहते हैं यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, तो यह मैं कौन है जिसके लिए यह सब कुछ है? स्पष्ट रूप से ये सभी वस्तुएं मैं से भिन्न हैं, क्योंकि यदि वे मैं होती तो उन्हें मेरा नहीं कहा जा सकता था। जो कुछ भी मेरा कहलाता है वह मैं से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसे त्यागा भी जा सकता है। जब यह सब कुछ छूट जाता है, तब जो शेष रह जाता है वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। यही आत्म तत्व है जिसका ज्ञान होने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सभी बाहरी तत्व मैं से भिन्न हैं। यही आत्मज्ञान की अनुभूति है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध कराते हैं और फिर मुक्ति की प्रक्रिया समझाते हैं। जो जनक का दूसरा प्रश्न था, मुक्ति कैसे संभव है, अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि तू शरीर से अपने को अलग कर ले और चैतन्य में विश्राम कर स्थिर हो जाए, तो उसी क्षण तू सुखी, शांत और बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तू कोई घर नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाला स्वामी है। तेरा स्वरूप शुद्ध चेतना है, जो साक्षी रूप में स्थित है। यही चैतन्य संपूर्ण भौतिक जगत का आधार है और तू स्वयं वही चैतन्य है। अनेक जन्मों के अभ्यास से तुझमें यह भ्रांति गहरी हो गई है कि तू केवल यह भौतिक शरीर है, लेकिन इस भ्रम को दूर कर स्वयं को साक्षी चैतन्य स्वरूप के रूप में जानना ही सच्चा ज्ञान है। यदि तू इस समस्त दृश्य जगत का मात्र साक्षी और दृष्टा बन जाता है, तो आत्मबोध स्वतः हो जाएगा। यही वह मूल सिद्धांत है जिसे समझ लेने पर किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम कहते हैं यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, तो यह मैं कौन है जिसके लिए यह सब कुछ है? स्पष्ट रूप से ये सभी वस्तुएं मैं से भिन्न हैं, क्योंकि यदि वे मैं होती तो उन्हें मेरा नहीं कहा जा सकता था। जो कुछ भी मेरा कहलाता है वह मैं से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसे त्यागा भी जा सकता है। जब यह सब कुछ छूट जाता है, तब जो शेष रह जाता है वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। यही आत्म तत्व है जिसका ज्ञान होने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सभी बाहरी तत्व मैं से भिन्न। यही आत्मज्ञान की अनुभूति है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध कराते हैं और फिर मुक्ति की प्रक्रिया समझाते हैं। जो जनक का दूसरा प्रश्न था, मुक्ति कैसे संभव है, अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि तू शरीर से अपने को अलग कर ले और चैतन्य में विश्राम कर स्थिर हो जाए, तो उसी क्षण तू सुखी, शांत और बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र बताते हैं कि वैराग्य से ही पात्रता प्राप्त होगी और जब गुरु तत्व ज्ञान प्रदान करेंगे
तभी आत्मबोध संभव होगा। हालांकि केवल आत्मज्ञान से ही मुक्ति नहीं मिलती। ये जान लेना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, साक्षी स्वरूप हूं, यह शरीर आदि मेरा नहीं है, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आत्मज्ञान के उपरांत भी शरीर और उससे जुड़ी पहचान के साथ तादाद में बना रहता है, तो पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। इसलिए इसे पूर्ण मुक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह ज्ञान सविकल्पा समाधि में भी अनुभव होता है, जहां सभी संस्कार बीज रूप में संचित रहते हैं। यदि अनुकूल परिस्थितियां मिले तो यह बीज फिर से विकसित होकर वृक्ष का रूप ले सकता है। इस बीज का संपूर्ण नाश कर देना ही निर्विकल्प समाधि है और यही वास्तविक मुक्त अवस्था कहलाती है। अष्टावक्र इसी मुक्ति की बात करते हैं। यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद तू देह से अपनी आसक्ति और तात्म्य पूरी तरह छोड़कर शुद्ध चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थिर हो जाए, तो उसी क्षण सुख, शांति और बंधन मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। केवल अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का बोध ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें निरंतर स्थित रहना आवश्यक है। यही निर्विकल्प समाधि की अवस्था है और यही वास्तविक मुक्ति है। पतंजलि ने अष्टांग योग में समाधि को अंतिम अवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि अष्टावक्र अपने पहले ही वाक्य में जनक को समाधि का साक्षात्कार करा देते हैं। शरीर और आत्मा के बीच 7 आवरण होते हैं और योग इन आवरण को क्रमशः हटाते हैं, हुए आत्मा तक पहुंचने की विधि सिखाता है। अष्टावक्र सीधे आत्मा के बोध की ओर ले जाते हैं और सभी आवरण को एक साथ समाप्त करने की बात कहते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि यह सभी आवरण वास्तविक नहीं, बल्कि मात्र एक भ्रांति है और इस भ्रांति का अंत केवल आत्मबोध से संभव है। कोई क्रिया इसमें सहायक नहीं हो सकती। आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा होता है, जिससे वासनाओं उत्पन्न होती हैं और उन्हीं वासनाओं को पूर्ण करने के लिए शरीर प्राप्त होता है। यदि वासना ना हो तो शरीर की आवश्यकता भी नहीं रहती। योग का केंद्र शरीर है, लेकिन यदि तू इससे परे जाकर सीधे आत्मभाव में स्थित हो जाए तो उसी क्षण सुख, शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कितना गहन और सारपूर्ण सत्य है मुक्ति के लिए। एक क्षण का भी विलंब आवश्यक नहीं। वासना, संस्कार, कर्मफल या भोग जैसी कोई भी बाधा इसे रोक नहीं सकती। बस स्वयं को उस स्थिति में स्थिर कर लेना ही पर्याप्त है। जैसे रस्सी को देखकर सांप का भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मबोध होने पर सभी संशय मिट जाते हैं। इसके लिए कर्मकांड, जप, तप, मंत्र साधना या योग की प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती। अष्टावक्र केवल आत्मबोध को ही पर्याप्त मानते हैं, क्योंकि इससे समस्त भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वतः मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये मुक्ति किसी भौगोलिक स्थान पर पहुंचने जैसी नहीं है, ना ही इसे पाने के लिए किसी वैतरणी को पार करना पड़ता है। यह तो केवल अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानने का प्रश्न है, जो प्रत्यक्ष अनुभव से ही संभव है। यही कारण है कि समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं, क्योंकि वे सभी अज्ञान से उत्पन्न होती हैं। शिव गीता में भी कहा गया है, मोक्ष ना तो किसी लोक में है, ना किसी गृह या ग्राम में, बल्कि अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहलाता है। जो चैतन्य आत्मा में स्थिर होकर विश्राम कर लेता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। समस्त कर्म शरीर और मन से जुड़े होते हैं और जो व्यक्ति इनके प्रति आसक्ति रखता है, वही कर्म बंधन में बंध जाता है। आत्मा स्वयं किसी बंधन में नहीं होती, क्योंकि वह करता नहीं, मात्र साक्षी स्वरूप है। दृष्टा कभी भी कर्म बंधन में नहीं बनता, क्योंकि भोग कर्म, अहंकार, लोभ आदि सभी केवल शरीर और मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो व्यक्ति स्वयं को शुद्ध आत्मा समझकर शरीर से अपना संबंध समाप्त कर लेता है, वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। यही अष्टावक्र का परम उपदेश है। न त्वम विप्र, न वणिक, न शमी, न गोचर, असंगोहम मण है, न किसी वर्ण का, न किसी आश्रम का और ना ही इंद्रियों के विषयों से संबंधित है। यह सत्य जानकर आनंदित हो जा। अष्टावक्र ने केवल 3 सूत्रों में राजा जनक के तीनों प्रश्न, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण देते हुए मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। अब वे इसकी ओर व्याख्या करते हैं, जिससे जनक को यह तत्वबोध पूर्ण रूप से हृदयम हो जाए। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं बल्कि चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो साक्षी मात्र है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, ना ही यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के अंतर्गत आती है। यह तो शुद्ध चेतना है, जो सभी जीवों में समान रूप से व्याप्त है। आत्मा ना किसी जाति से बंधी है, ना किसी आश्रम से। ये ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम, ना किसी अन्य धर्म से संबंधित। आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वाणप्रस्थ और संन्यास भी आत्मा के नहीं है।
आत्मा न करता है, न भोगता ही भोग्य। यह इन सबसे परे असंग निराकार और केवल विश्व का साक्षी मात्र है। एक निष्पृह दृष्टा अष्टावक्र जनक से कहते हैं, तू वही शुद्ध आत्मा है, इस सत्य को जानकर आनंदित हो जा। वर्ण, आश्रम और इंद्रियों के विषय आत्मा के धर्म नहीं है, इसलिए यह तुझसे संबंधित नहीं हो सकते। इन वर्ण और आश्रम के नियमों को मानने का विधान केवल अज्ञानी के लिए है, ताकि वे आत्म विकास की प्रक्रिया से गुजरते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके और सही मार्ग पर आगे बढ़ सके। अष्टावक्र जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हुए कहते हैं, इसे जानकर अभी और इसी क्षण आनंदित हो जा, क्योंकि आत्म साक्षात्कार में कोई विलंब नहीं होता। यह तो प्रत्यक्ष और तात्कालिक धर्म है, जिसमें किसी प्रकार की प्रतीक्षा नहीं है। यह कोई उधार व्यवस्था नहीं कि आज किए गए कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा। कुछ मत कहते हैं कि यह कलयुग या पंचम काल है, जहां मुक्ति संभव ही नहीं। कुछ यह मानते हैं कि यदि आज से प्रयास शुरू किया जाए तो 7 जन्मों के बाद मुक्ति प्राप्त होगी। वहीं कुछ का कहना है कि अंतिम तीर्थंकर, पैगंबर या अवतार हो चुके हैं, अब कोई और आने वाला नहीं। लेकिन अष्ट पूरी निडरता से इन धारणाओं को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह सब निराधार है। वे घोषणा करते हैं, तू अपने चैतन्य में स्थिर हो जा और इसी क्षण मुक्त हो जा। इतनी निर्भीक और सीधी घोषणा कोई भी महापुरुष, अवतार या गुरु सहजता से नहीं कर पाते। यह एक अद्वितीय और विलक्षण उद्घोषणा है। जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान का दीप प्रज्वलित होता है, ठीक उसी क्षण अंधकार स्वतः ही लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान का प्रकाश फैलते ही अज्ञान रूपी अंधकार क्षण भर में समाप्त हो जाता है। सारी भ्रांतियां मिट जाती हैं और केवल बोध ही पर्याप्त हो जाता है। अष्टावक्र मुनि आगे कहते हैं, धर्म और अधर्म, सुख और दुख केवल मन के स्तर पर है, तुझसे इनका कोई संबंध नहीं है। हे व्यापक सत्ता, तू इन सब से परे है, अछूता है। तू ना तो कोई कर्म करता है, ना ही किसी भोग का उपभोग करता है। तू तो सदा ही मुक्त है। यह आत्मा शुद्ध चैतन्य है, असीम, सर्वव्यापक, निर्विकार, निर्विचार और पूर्ण स्वतंत्र। इसे किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता, ना ही यह किसी की पकड़ में आती है। शरीर और मन सीमित है, पर आत्मा किसी एक शरीर या मन से जुड़ी हुई नहीं होती। वह अनंत और अखंड है। यह सभी भेदभाव केवल शारीरिक और मानसिक स्तर पर मौजूद है। आत्मा में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होती। यही कारण है कि अष्टावक्र राजा जनक को विभो और व्यापक कहकर संबोधित करते हैं और समझाते हैं कि तू यह शरीर नहीं है, बल्कि असीम, व्यापक और स्वतंत्र आत्मा है। मुक्ति तो तेरा स्वभाव और वास्तविक स्वरूप है। आत्मा सदा से मुक्त, अचल और निर्लेप है। निर्लेप का अर्थ है जहां कोई राग द्वेष ना हो, जो किसी भी चीज से प्रभावित ना हो। आत्मा में ना तो कोई आसक्ति है, ना ही कोई दबे। यही तेरा वास्तविक स्वरूप है, किंतु तू स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि मान बैठा है, जबकि वास्तव में तू केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा है। इसे कहीं से प्राप्त नहीं करना, क्योंकि यह तो सदा से उपलब्धि है। बस जागकर इसे देख लेना भर पर्याप्त है। यदि कोई सजग होकर इसे ठीक से सुन ले तो वही क्षण परिवर्तनकारी हो जाता है। जन्मों से जमी विस्मृति टूट जाती है और आत्मस्वरूप का स्मरण स्वतः लौट आता है। जो इसे खोजता है वह भटक जाता है, क्योंकि परमात्मा खोजने से नहीं मिलता, बल्कि जब खोज को त्याग कर संसार से उदासीन होकर वैराग्य के साथ विश्राम में स्थित हो जाता है, तभी इसे पा सकता है। आत्मा सर्वव्यापक और एक ही है, परंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा भी भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। यही कारण है कि लोग इसे मेरी आत्मा, उसकी आत्मा या अनेक आत्माएं कहकर भ्रमित हो जाते हैं। अष्टावक्र अज्ञानी से कहते हैं कि अहंकार के कारण ही तू स्वयं को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है, जबकि यह अहंकार भी मात्र एक भ्रांति है, एक असत्य धारणा जो वास्तविकता से परे है। तेरा असली स्वरूप शुद्ध चैतन्य आत्मा है, जो ना कुछ करती है, ना कुछ भोगी है और ना ही किसी को भोग का विषय बनाती है। स्वयं को कथा और भोक्ता मान लेने के कारण ही तू सुख दुख का अनुभव करता है और धर्म अधर्म की बातों में उलझा रहता है, परंतु वास्तव में यह सब केवल मन के विचार हैं। अहंकार के कारण ही तू आत्मा से भिन्न महसूस कर रहा है। यदि इसे त्याग दे तो तू स्वभाव से ही सदा मुक्त है। जैसे ही अहंकार और मन का विलय होगा, तू कताप और भोक्तापन से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा और साथ ही धर्म अधर्म, सुख दुख के बंधनों से भी छुटकारा पा लेगा। जब अहंकार समाप्त हो जाएगा, तब तेरे समस्त पाप, कष्ट, शंकाएं
और दुख स्वतः नष्ट हो जाएंगे। अहंकार के साथ ही मन भी विलीन हो जाएगा, और जब मन के संकल्प समाप्त होंगे तब सभी बंधन टूट जाएंगे। तब तू आत्मा में ही स्थित होगा और उसी में आनंद पूर्वक रमण करेगा।